इससे के ऊपर एक सिद्धांत है जो बताता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या चाहते हैं या नहीं चाहते, आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप हर समय सोचते हैं। इसके ऊपर मैं आपको माइथोलॉजी की एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहूंगा। जो शिशुपाल थे, राजा शिशुपाल थे, वो हमेशा कृष्ण जी से ईर्ष्या करते थे बहुत ज्यादा, और उन्हें इस चीज से, उनके वर्चस्व से, वैभव से बहुत ईर्ष्या और तकलीफ होती थी। अब उनके कर्म के अनुसार लिखा हुआ था कि इनकी जो मृत्यु है वो श्री कृष्ण के हाथों होगी। उनकी माता जी को ये बात पता थी क्योंकि वो थोड़ी सात्विक थी या उनका ध्यान में थोड़ी रहती थी, तो उन्होंने, अब पुत्र मोह तो पुत्र मोह होता ही है, उन्होंने श्री कृष्ण जी से एक वचन लिया कि तुम मेरे बेटे को मारना नहीं। उन्होंने कहा मैं ऐसा वचन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये इसके कर्म में लिखा हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी माता जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक काम करिए, इसकी 100 गलती माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ये मेरे हाथ में जरूर है, मैं इसकी 100 गलतियां ऐसी माफ कर दूंगा जो दंडनीय होगी। तो उन्होंने ये वचन ले लिया। अब जब से ये शिशुपाल छोटे से थे तब से ये हमेशा से, जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण जी से ईर्ष्या करते थे, उनकी निंदा करते थे और हर समय उन्हें नीचा दिखाने के बारे में सोचते रहते थे। एक बार भरी सभा में उन्होंने किसी बात के ऊपर कृष्ण जी को भला बुरा कहना शुरू किया, उनको अपशब्द बोलने शुरू किए। अब कृष्ण जी ने गिनाना शुरू कर दिया, 1 2 3, उन्होंने 100 गलतियां माफ थी, तो उन्होंने गिनती गिनानी उनको शुरू कर दी। जब वो 20 पे पहुंचे उन्होंने कहा अब बस करो, अब गिनती शुरू हो चुकी है और 100 के बाद तुम्हारे कोई नहीं बचा पाएगा, तो इसलिए ये जो आप कार्य कर रहे हो इसे करना बंद कर दीजिए और अपना जीवन बचाइए। लेकिन वो इतने द्वेष में था, इतने आवेश में था, उसने बात सुनी नहीं। वो लगातार उनको बुरा बुरा कहता रहा, बहुत कुछ बोलता रहा और लगातार गिनती बढ़ती थी। जैसे ही 100 की गिनती पूरी हुई, ऐसे उंगली आई, सुदर्शन चक्र आया, चक्र करके चला, गर्दन साफ। जैसे ही गर्दन साफ हुई, सभी लोगों ने भरे दरबार में देखा कि उसकी आत्मा जो थी वो निकली और सीधा श्री कृष्ण जी के अंदर समा गई। अब ये देखते ही सभी लोग, जो ज्ञानी लोग थे, वो बड़े हतप्रभ हो गए। बोले प्रभु ये कौन सा न्याय है, दिन रात अच्छे लोग जो हैं वो आपकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, क्योंकि वो आप में मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। और ये इसने कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया अपने जीवन में। जब से ये पैदा हुआ इसने सिर्फ आपको कोसा है, आपको उल्टा सीधा कहा है, फिर भी आप में मिल गया। तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलता वही है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। ठीक, अब आपको अपने अंदर झांकना है, आप हर समय क्या सोचते हैं, आपके अंदर ज्यादातर विचार कौन से होते हैं? मुश्किल है, नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलती, ये विचार चलते हैं? या आपके अंदर ज्यादातर समय विचार रहते हैं मैं कामयाब होऊंगा, मैं करके रहूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये अचीव करूंगा, मैं वो अचीव करूंगा? पलड़ा किसका भारी रहता है? पूछिए अपने आप से, जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। राइट, देखिए जैसे एक शब्द होता है जिसे कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए लेके जब जाते हैं तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है व्हील बैलेंसिंग आउट है या इनकी अलाइनमेंट गड़बड़ है। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि हमारी कार की जो चारों टायर है इनका जो तालमेल है आपस में वो सही नहीं है। जब चारों टायरों का तालमेल सही नहीं होता तो गाड़ी की स्पीड जरा से बढ़ते ही वो ऐसे वॉबल करने लगती है, यानी धड़धड़ करने लगती है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती, टायर जरूरत से ज्यादा खिंचता है और जो टायर 50,000 किलोमीटर चलना चाहिए था वो 20,000 या 15,000 के बाद में खत्म हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस और हो नहीं सकती। सेम वे हमारे 3 हिस्से हैं। एक है जो बाहर से दिखता है, शरीर फिजिकल बॉडी। सेकेंड इज मेंटल, आपका जो मस्तिष्क है, माइंड है, मेंटल, राइट। सेकेंड, थर्ड क्या है? थर्ड है स्पिरिचुअल, यानी कि आत्मिक। सो हमारे 3 पार्ट हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर कुछ भी चीज में आपको प्रभावशाली तरीके से करना है तो तीनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों के साथ गड़बड़ क्या होती है
वो शारीरिक रूप से काम करते हैं सफल होने के लिए। अगर मैं इस चीज से संदर्भ में कहूँ तो मीटिंग में भी जाते हैं, ट्रेनिंग में भी चले जाते हैं, मीटिंग भी करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनकी जो अलाइनमेंट है वो गड़बड़ होती है। यानी कि वो ज्यादातर समय सफलता के बारे में ना सोच करके नकारात्मक विचारों से वो घिरे रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंपल सा आकर्षण का नियम है, आज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या चाहिए या नहीं चाहिए, आपको मिलता वो है जिसके बारे में आप लगातार विचार करते हैं। तो लगातार विचार जिस भी चीज को आप करेंगे उस चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप कौन हैं? यहाँ सज्जन बैठे हुए हैं सर, आपसे पूछता हूं आप कौन हैं? बताएंगे सर? जी हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने हमें, लेकिन इससे भी डीपर अगर मैं आपको कहूं आप कौन हैं? बिल्कुल, आप बेसिकली हम सभी व्यक्ति एक सोल है, एक आत्मा है, राइट? आप देखिए जब कोई एक्सपायर हो जाता है, फिजिकली उसकी बॉडी वहीं रहती है, माइंड अंदर है, क्या चीज बाहर हो जाती है? सोल और आत्मा। ओके, सो सोल अल्टीमेटली आप कौन है? आप फिजिकल बॉडी आपका एक पार्ट है, मेंटल भी आपका एक पार्ट है, बट अल्टीमेटली आप एक सोल है। ओके, क्लियर हुआ? राइट? एंड अब एक चीज और अगर मैं आपसे पूछूं, आप जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपके जीवन के 3 स्तंभ हैं, आत्मिक, मानसिक एंड शारीरिक। तीनों चीजों में तालमेल से ही हमें सफलता मिलती है। अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप किसकी संतान हैं अपने माता पिता के अलावा? परमेश्वर कह लीजिए जी। हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान। बिल्कुल सही आपने कहा, आपने कहा हम सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। बैठ जाइए सर, बिल्कुल सही आपने कहा। आप इसको परमपिता परमात्मा कह लीजिए, परमेश्वर कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नाम आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं, बट हम सभी जानते हैं कि एक शक्ति है जो बहुत ज़्यादा, जो सबसे पावरफुल है और सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। करेक्ट? नाम कुछ भी हो सकता है, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस नाम से पुकारते हैं। जैसे अगर मैं आपसे उदाहरण देता हूँ, इस बोतल के अंदर क्या है? जी हाँ, आपने कहा पानी, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे यहाँ पूछा। अगर यही सवाल मैं लंदन में पूछूंगा तो मुझे जवाब पानी नहीं मिलेगा, वाटर मिलेगा। अगर यही सवाल मैं तमिलनाडु में पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा तन्नी। अगर यही सवाल मैं कर्नाटका में पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा नीड़। और अगर यही सवाल मैं मणिपुर में पूछूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा तुई। तो कहने का अर्थ है कि जितनी भाषा उतनी भाषा में हम इसको अलग नाम से जरूर जान सकते हैं, डिपेंडिंग हम कहाँ हैं, लेकिन अल्टीमेटली राइट ये ठीक। सेम वे आप उसको क्या कहते हैं? आप खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सोच और आपकी परवरिश के ऊपर। कह कुछ भी सकते हैं, ओके? सुपर पावर, लेकिन हम सब लोग इस बात को क्या एग्री करते हैं कि एक सुपर पावर है जो अल्टीमेटली जो क्रिएटर है। एग्रीड? है ना? नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात पे हम सब सहमत हैं? गुड। ओके, क्या आप हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी मर्जी से चूज करके, चुन करके, चॉइस से पैदा हुए हैं? अगर ऐसा होता तो शायद सब अपग्रेडेड वर्जन में जाना चाहते हैं, है ना? तो आप ना अपनी मर्जी से आप पैदा हुए हैं, ना अपनी मर्जी से आप यहां से पलायन करेंगे। किसकी मर्जी से आए? सुपर पावर और द गॉड, सिंपल। ओके, जाएंगे भी उसकी मर्जी से। सो अल्टीमेटली आप किसकी संतान है? आप हैं परमपिता परमेश्वर, खुदा, भगवान। पर यहाँ पर सिंपल एक ये शब्द दे देते हैं ताकि हम आराम से एक जगह पर समझ सकें। तो परमपिता परमेश्वर, चलिए गुड। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था? आप क्या है? एक आत्मा है, जीवंत आत्मा। सो जीवात्मा, जीव के अंदर है जीवात्मा। गॉड को, भगवान को
परमात्मा कहा गया है। परमात्मा का मतलब क्या? परम का मतलब क्या है? परम का अर्थ क्या है? संस्कृत में परम का अर्थ है फर्स्ट और द सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट। ओके, सो परमात्मा ने से बना जीवात्मा। परमात्मा की 84 लाख क्रिएशंस हैं, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के योनियों में जीवन। जैसे लाखों प्रकार के कीड़े इंसेक्ट्स, लाखों प्रकार की चिड़ियाएं हैं, लाखों प्रकार के जानवर। सी वर्ल्ड एक अनदर वर्ल्ड है, समुद्र के अंदर का जो वर्ल्ड है, जो जीवित वर्ल्ड है, वो एक अनदर वर्ल्ड है। सो ऐसे कहते हैं 84 लाख योनियां हैं या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? हाँ जी, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो माना जाता है इंसान। तो आप देखिए, आपका जो ये जीवन है जो उसने दिया, उसमें उपहार रूप आपको ये जीवन दिया, और 84 लाख प्रेजेंट में से, गिफ्ट में से आपको कौन सा मिला? नंबर 1 गिफ्ट उसने आपको दिया इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सो अब देखिए, सबसे बड़ा उपहार आपको मिला मानव जीवन। अब अगर आपको कोई बहुत खास व्यक्ति, बहुत जिनकी आप इज्जत करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, अगर वो आपको एक साधारण सी चीज भी दे दे तो आपके लिए वो असाधारण होती है, क्योंकि उस जिनसे आपको मिली है वो आपको बहुत प्यारे हैं। ये सब लोग। और सेम वे, अगर आपको जिस व्यक्ति को आप अच्छा नहीं समझते वो आपको कोई अच्छी चीज भी दे दे तो उसके लिए आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जिसने आपको वो दी वो आपको व्यक्ति खास पसंद नहीं। तो जब किसी के दिए हुए उपहार वो आप संभाल के रखते हैं, प्यार से रखते हैं, तो आप किसका सम्मान कर रहे हैं? उपहार का या देने वाले का? देने वाले का, बिल्कुल सही आपने कहा। और जब आप किसी की चीज की बेकदरी करते हैं तो आप उपहार की बेकदरी करते हैं या देने वाले की बेकदरी करते हैं? देने वाले की, बिल्कुल सही। सेम वे आपको ये जीवन मिला, किसने दिया? गॉड, भगवान, ओके, सुप्रीम पावर। जब आप इसका सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग कैसे करते हैं? जब आप अच्छे कर्म करते हैं, कामयाब होते हैं, और लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कई लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, तो आपने क्या किया? अपने जीवन का सदुपयोग किया। और वहीं जब आप अपने को हीन समझते हैं, दीन समझते हैं, और इस स्थिति में नहीं होते कि कुछ भी बेहतर कर सकें किसी के लिए भी, तो आपने क्या किया? अपने उपहार स्वरूप जीवन का दुरुपयोग किया या अपमान किया, और अपना नहीं किया, अल्टीमेटली आपने क्रिएटर का अपमान किया। आपने जो उसने आपको दिया उसका कोई भी लाभ नहीं उठाया। हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से कहा गया है, कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हर एक धर्म में कहा गया है कि और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ने में उनको आगे बढ़ाओ, कुछ अच्छा काम करो, कुछ भला काम करो। कहा गया कि नहीं कहा गया? किसी धर्म में कहा गया दूसरों को मारो, दूसरों को लूटो, उन्हें खसोटो, किसी ने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। सो हर एक धर्म में सिखाया गया कि आप अच्छे कर्म करिए। अब हिंदी में एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। इसका अर्थ क्या है? अगर आपके पास अपने लिए ही पर्याप्त नहीं है तो आप किसी के लिए क्या कर पाएंगे? आप अपने ही स्ट्रगल करते रहते हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप सफल व्यक्ति हैं और आपके शब्दों से, कर्म से दूसरे किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है, तो आप अपने जीवन का सदकर्म कर रहे हैं, इसका सदुपयोग कर रहे हैं, यानी कि आप अपने जो उपहार मिला है इसका सम्मान कर रहे हैं, इसको बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, और जिसने आपको ये दिया उसकी आप इज्जत कर रहे हैं। जब इस बिजनेस में आप आते हैं, आप कामयाब होते हैं, न सिर्फ आप खुद पैसे कमाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जब इस बिजनेस में आप आते हैं, आप कामयाब होते हैं, प्लान दिखाते हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे उत्पादों के बारे में बताते हैं। अभी ऐसे टेस्टिमोनियल में हमने सुना, तेजिंदर राणा ने बताया कि उनकी माता जी को यहाँ दर्द होने लग गया था, हाथ नहीं उठता था, तो रिजवान जी ने आकर जब उनको एक प्रोडक्ट बताया तो उन्होंने क्या किया? इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों तरीके से उनका हेल्प किया। हेल्प करने से क्या हुआ? हेल्प जब करी, पहले प्रोडक्ट से हेल्प करी, सेहत से हेल्प करी, फिर दौलत सिस्टम से हेल्प करी। सिस्टम की हेल्प करने से क्या हुआ? वो खुद भी सफल हुए, वो भी सफल हुए, उनके द्वारा और पता नहीं कितने लोग सफल हुए। ये सिस्टम है।
जब आप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कार्य करते हैं, ऑटोमेटिकली आप जो लॉ ऑफ नेचर है यानी कि अच्छे कर्म करने का, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। प्रोसेस है। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, कोई भी अच्छी कंपनी, कोई भी बेहतरीन कंपनी वो कैसा उत्पाद बनाती है? सर खराब उत्पाद बनाती है, अच्छा उत्पाद बनाती है अच्छी कंपनी, इसीलिए तो वो अच्छी कंपनी कहलाती है। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है। जैसे 15 साल पहले मैंने एक बार पढ़ा था कि उस समय जो टेलीविजन बनाने वाली नंबर 1 कंपनी थी सोनी, उसने एक खास तरीके का नया मॉडल लॉन्च किया और उस मॉडल में जो क्वालिटी की वो पिक्चर ट्यूब देना चाहते थे वो नहीं दे पाए, तो जितनी भी वो मार्केट में गए थे उन्होंने वापस बुलवा लिए और वो पिक्चर ट्यूब उन्होंने फिर बदली और फिर वापस मार्केट में भेजी। ऐसे ही कुछ महीने पहले मैंने पढ़ा होंडा कंपनी ने एक अपने पर्टिकुलर कार के मॉडल में उनका जो स्टीयरिंग था वो उतना अच्छा नहीं लग पाया जितना वो लगाना चाहते थे, और जितनी भी कारें वो मार्केट में जा चुकी थी, वापस उन्होंने बुलाई, उसको चेंज किया और फिर उन्होंने सेल के लिए डाला। तो ऐसा ये कंपनियां क्यों करती हैं? क्योंकि ये सभी कंपनियां बहुत बेहतरीन कंपनी हैं, ये हमेशा बेहतरीन उत्पाद बनाती हैं और ये नहीं चाहती अगर किसी गलती से कोई कमी रह गई है तो वो उत्पाद बाजार में बिके और उनकी नाम या साख खराब हो, इस वजह से ये कंपनियां ऐसा करती हैं। ठीक है।